अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहिद हुसैन है और आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो एक्चुअली बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अक्सर सवाल करते हैं कि आफ्टर गेटिंग वीज़ा अकोमोडेशन का क्या होगा। हमारे जो बच्चे हैं वो किस तरह से अकोमोडेशन को बुक करेंगे, कौन सी अकोमोडेशन के ऑप्शंस हैं उनके पास, और इसके अलावा फिर एक बहुत जो इम्पोर्टेंट एक मसला है कि हलाल फूड जो है वो अवेलेबल होगा या नहीं होगा, या फिर वो स्टूडेंट्स जो अंडर एज है 18 बिलो हैं उनके लिए क्या अरेंजमेंट्स होती हैं। तो हम इंशाल्लाह इस टॉपिक को आज कवर करते हैं। सबसे पहले ये है कि अकोमोडेशन का, आप अकोमोडेशन जब आपका वीज़ा मिल जाता है, अकोमोडेशन के लिए आपको पहले से जो है रिसर्च करनी होती है। ऐसा नहीं है कि आपको वीज़ा मिल गया और उसके बाद अब अपनी अकोमोडेशन की अरेंजमेंट, क्योंकि जब आपको वीज़ा मिलता है तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप अकोमोडेशन के लिए जो है वो कांटेक्ट करें यूनिवर्सिटी से या अपने ऑफ कैंपस, अगर पर्सनल लेवल पे आप जाते हैं तो वो इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि ये चीज़ें बहुत वेल बिफोर टाइम आपको जो है अरेंज करनी होती है। अकोमोडेशन के बेसिकली जो है वो तकरीबन 3 ऑप्शंस आपके पास होते हैं। पहला ये होता है कि आप अकोमोडेशन जो है ऑन कैंपस कर सकते हैं। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो हैं और या जो पेरेंट्स हैं बेसिकली वो प्रेफर करते हैं कि अकोमोडेशन जो है वो ऑन कैंपस हो। उसके बड़े फ़ायदे हैं कि ऑन कैंपस में ये होता है कि आप कैंपस में रह रहे हैं और आपका ट्रांसपोर्ट का जो एक्सपेंस है वो नहीं लगता है। दूसरा ये था कि आपका टाइम बचता है, क्योंकि आप कैंपस के अंदर ही हैं और कैंपस से उतर के आप अपनी क्लास ले लेते हैं और वापस चले जाते हैं, और एक माहौल भी बना हुआ होता है। आपके जो दोस्त वगैरह होते हैं वो वही होते हैं जो उस यूनिवर्सिटी के अंदर रह रहे होते हैं और पढ़ रहे होते हैं। दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास आता है वो आता है ऑफ कैंपस का, लेकिन वो यूनिवर्सिटी के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो आउटसाइडर, जो नियर बाय के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके साथ होते हैं। तो इसमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कैंपस यूनिवर्सिटी की होती है। बेसिकली वो सारा अरेंजमेंट आपको करवा के देते हैं। तीसरा ऑप्शन जो आता है वो आता है ऑफ कैंपस का, जो कि आप पर्सनल लेवल पे जाके ले रहे होते हैं, कि मतलब आप अपना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई प्रॉपर्टी है, ऑनर है उसका, उसके साथ आप टेनेंसी एग्रीमेंट जो है साइन करते हैं और उसके बाद जो है आप वहाँ पर रहना स्टार्ट कर देते हैं। वो आपकी चॉइस होती है कि वो आप नियर बाय यूनिवर्सिटी कर लें या थोड़ा सा फासले पे कर लें। अब ऑन कैंपस अगर जाते हैं तो ऑन कैंपस का जो एक्सपेंस है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। ज़ाहिर है, जिस तरह मैंने बताया था कि उसकी फैसिलिटीज़ भी हैं। जो ऑफ कैंपस है, ऑफ कैंपस कंपैरेटिवली थोड़ा सस्ता होता है। तो ये प्योरली जो है आपकी चॉइस, आप अपनी नेचर के मुताबिक जो है देखेंगे आप ऑन कैंपस में रहना चाह रहे हैं और अपने बजट को देखते हुए, या आप ऑफ कैंपस की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा एक जो बहुत अहम सवाल होता है कि हमारा जो बच्चा है उसने ओ लेवल किया है या मैट्रिक किया है या इंटर है और बिलो 18 है, अंडर एज है, उसके लिए याद रखिएगा कि आपको मस्ट जो है वो ऑन कैंपस ही अकोमोडेशन जो है आपको बुक करवानी पड़ेगी। वो ऑफ कैंपस नहीं रह सकता, या अगर ऑफ कैंपस वो रहता भी है तो उसको वहाँ पर गार्डियनशिप चाहिए कि गार्डियन जो है वो आए और वो एक गार्डियन लेटर पे जो है लिख के दे कि मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, और किसी भी वक्त कोई प्रॉब्लम होती है वो उनको कॉल करते हैं यूनिवर्सिटी वाले, तो वो फ़ौरन से वहाँ पर आ सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शंस हैं। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि जिस वक्त आप अपना एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, आपने उसी वक्त अकोमोडेशन की ऑप्शंस की तरफ जाना है। मतलब आपने अगर ऑन कैंपस लेना है तो आपने उसी वक्त जो है अकोमोडेशन की रिक्वेस्ट भी डालनी है, क्योंकि अकोमोडेशन की जो ऑप्शन है वो लिमिटेड होते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होते हैं। आपको फौरन से वहाँ जाना, पहले से बुक कराना होता है और उसके बाद आपको गारंटी दी जाती है कि आपकी अकोमोडेशन बुक हो गई। तो आपने मिनिमम भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यूके की बात करते हैं या यूएस की, तो आपने कम से कम ये 3-4 महीने पहले से जो है अकोमोडेशन की अरेंजमेंट के लिए देखना स्टार्ट कर देना। दूसरा अहम सवाल जो था वो है हलाल फूड। हम बीइंग अ मुस्लिम जो है, आपको पता है कि हमारा एक ही कंसर्न होता है कि हमारे जो बच्चे जा रहे हैं ज़ाहिर एज में छोटे भी हैं, तो उनको क्या हलाल फूड मिलेगा या नहीं।
मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की, अगर आप ऑन कैंपस हैं तो उनके पास जो कैफेटेरिया होता है वहाँ पर हलाल फूड अवेलेबल होता है, क्योंकि पूरी दुनिया से जो है स्टूडेंट्स आए हुए होते हैं, जिसमें आपके जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है या इसके अलावा जो अरब से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मिडिल ईस्ट वगैरह से, और इसी तरह जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, तो ये उनकी नॉलेज में है और उन्होंने इसका अरेंजमेंट किया हुआ होता है। ये मैं पर्सनली जब मैं विज़िट करता हूँ यूनिवर्सिटी में, तो हमें जो विज़िट करवाया जाता है ख़ास तौर पर कैफेटेरिया का, तो बताया जाता है कि हम हलाल फूड भी अवेलेबल है, अगर कोई हलाल फूड लेना चाहता है तो वो यहाँ से हलाल फूड ले सकता है। ये तो ऑन कैंपस का था। ऑफ कैंपस में भी ये है कि अब क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है डेवलपमेंट हो रही है दुनिया के अंदर, तो आपको जो है हलाल फूड के रेस्टोरेंट्स, होटल वगैरह वो इजीली अवेलेबल होते हैं। यूके के अंदर भी बहुत हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी काफ़ी सारी स्टेट्स में हैं, इसी तरह कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है और यूरोप के बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर आपको इजीली जो है वो मिल सकते हैं। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं, ज़ाहिर है कि ये बड़ी कंट्रीज़ के अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ में चले जाते हैं, जैसे यूरोप में भी है, लिथुआनिया है और आपका चेक रिपब्लिक है, या इस तरह की जो दूसरी कंट्री हैं, वहाँ थोड़ा सा मुश्किल होता है आपको हलाल फूड ढूंढने में, लेकिन मिल जाता है। तो आई थिंक जो आज का जो टॉपिक था, आई एम श्योर कि आपने इससे इंफॉर्मेशन ली होगी। मेरा डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन पे आ रहा है। अगर फर्दर आपको इस सिलसिले में कोई कांटेक्ट करना है, कोई मालूमात लेनी है, तो आप प्लीज़ मुझे कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाके जो है इंक्वायरी फॉर्म है वो भर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट टाइम किसी नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह हाजिर होते हैं। थैंक यू सो मच।